बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें यह उपदेश देने लगा, धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। आइए हम प्रार्थना करें। ये पवित्र पिता, आज के तारीख में तेरे चरणों में आते हैं और हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तूने हमें यहाँ इकट्ठा होने के लिए मौका दिया। प्रभु, इस समय तेरे वचन से हम देखते हैं, तू हमारे हृदयों से तू बोल और बातचीत कर। परमेश्वर पिता, इस खाली बर्तन को तू उपयोग कर और प्रभु इसमें मांगते हैं हमारे हृदयों को, वो परमेश्वर प्रभु जो तेरे वचन के लिए वो परमेश्वर जमीन है, आज हम प्रार्थना करते हैं हमारे हृदयों से परमेश्वर प्रभु कठोरतापन को दूर कर प्रभु, और पथरीलापन को, पत्थरों को उखाड़ फेंक परमेश्वर प्रभु, और कंटीली झाड़ियों को भी उखाड़ फेंक और हमारे हृदयों को वो परमेश्वर 100 गुना फल लाने वाला वो प्रभु जमीन बना। परमेश्वर प्रभु, सारे वातावरण को तेरे हाथ में सौंपते हैं और हमारे विचार परमेश्वर तेरे विचार के अधीन होने पाए प्रभु, क्योंकि तेरी गति और हमारी गति में, तेरे विचार और हमारे विचार में स्वर्ग और पृथ्वी का अंतर है। इसलिए परमेश्वर प्रभु अपने आत्मा के द्वारा और अपने वचन के द्वारा, वो तेरा वचन जो जीवन और आत्मा है, हमसे बोल और बातचीत कर। वो परमेश्वर प्रभु तेरा अभिषेक इस पूरे मंडली पर होने पाए, यीशु नासरी के नाम में, आमीन। जब मैं आप लोग को मत्ती रचित सुसमाचार 5वें अध्याय के भूमिका को बता रहा, तो मैं आप लोग को कई बातों को स्पष्ट रूप से बताया कि किस प्रकार यीशु मसीह जिस वचन को प्रचार कर रहे थे, उस समय के धार्मिक वातावरण क्या था, लोगों के जीवन में किस बात की भूख और प्यास थी। और मैं इस बात को आप लोग के सामने स्पष्ट रूप से बताया कि इस्राएल जाति आने वाले मसीहा के इंतजार कर रहे थे। वो मसीहा जो राजा के रूप में इस धरती पर पधारेगा और इस्राएल जाति को उनके गुलामी से आजाद करेगा और यहूदियों के लिए एक स्वर्ण युग का क्या करेगा, आरंभ करेगा, जहां पर यहूदी लोग शांति और समृद्धि और सामर्थ से भरे हुए जिंदगी को जिएंगे, सम्मान से भरे हुए जिंदगी को जिएंगे। और ऐसे समय में यीशु मसीह आते हैं और ऐसे समय में यूहन्ना आते हैं और प्रचार करते हैं, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और मैं आप लोग को बताने का प्रयास किया पिछले सप्ताह कि जब हम पूरे मत्ती रचित समाचार को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग पाएंगे कि यीशु मसीह का पूरा जो प्रचार था, उनका जो उपदेश था, वो स्वयं परमेश्वर के राज का समाचार था। और मत्ती में उसे स्वर्ग का राज बोला जाता, मरकुस में उसे परमेश्वर का राज के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और इसलिए वो जो राजाओं का राजा जिसका पदार्पण इस संसार में होना चाहिए था, वो मानव अपेक्षा के विपरीत परमेश्वर स्वयं परमेश्वर अपने आप को समय, सीमा, शक्ति और स्थान में सीमित करते हुए एक नन्हे बालक के रूप में पैदा हुआ, गलील में पला बढ़ा, यरूशलेम में पैदा हुआ और गलील में पला बढ़ा और गलील से शुरुआत करके वो यहूदिया में सेवकाई कर रहा है। और वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि वो प्रचार करते करते, शिक्षा देते देते यीशु मसीह गलील के एक पहाड़ी पर बैठ गया, क्योंकि बहुत भीड़ उसके पास आई। और जब वो उनको प्रचार करने लगा तो यहाँ वचन बोलता है, वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए और वह अपना मुंह खोलकर उन्हें उपदेश देने लगा। और मैंने आप लोग को बताया कि उस जमाने में गुरु लोग बैठते थे, चेले लोग खड़े रहते थे। और जब बैठ के अगर कोई प्रचार कर रहा तो अपने कुर्सी, अपने अधिकार के स्थान पर, अपने गद्दी, अपने ठान पर बैठकर वो प्रचार कर रहा है, उपदेश दे रहा है, यानी कि अधिकार सहित। दूसरी बात, यहाँ वचन बोलता है कि वो अपना मुंह खोलकर उपदेश देने लगा। इस वचन को देखेंगे तो आप पाएगा कि इसका मतलब यीशु मसीह जो अपने आधिकारिक फरमान को जारी कर रहे हैं, उसमें अधिकार है और वो महत्वपूर्ण है। और आप लोग को मैं इस बात को ध्यान देने के लिए आप लोग का मन को टान के लेकर आया कि जब भी परमेश्वर के वचन को हम सुनते हैं तो हमारे हृदय की भावना इस प्रकार होना चाहिए कि ये परमेश्वर के राज का समाचार है और परमेश्वर का राज का
राजा सम्राट स्वयं परमेश्वर है, अर्थात स्वयं परमेश्वर जो सनातन राजा है, उस राजा के फरमान को मैं सुन रहा हूं, इसलिए मेरे अंदर उसी प्रकार का पवित्र भय होना चाहिए, मेरे अंदर वो पवित्र सम्मान होना चाहिए, वो भूख होना चाहिए जो एक भक्त के अंदर होना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसा का पुस्तक को मैंने उस दिन पढ़ा था कि नहीं याद नहीं है, लेकिन उस वचन को पढ़ेंगे तो वहां पर इस प्रकार 66 अध्याय में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है। परमेश्वर क्या कहता है कि एवं यूं कहता है, आकाश मेरा सिंहासन है और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। सिंहासन में कौन विराजमान रहता है? सम्राट। समझ में आ रहा? आकाश मेरा सिंहासन है, सम्राट वहां विराजमान है, और पृथ्वी मेरे चरणों की चौकी है। तुम मेरे लिए कौन सा भवन बनाओगे और मेरे विश्राम का कौन सा स्थान होगा? एवा की यह वाणी है, एवा परमेश्वर की यह वाणी है, ये सब वस्तुएं मेरी ही है और मेरे हाथ की बनाई हुई है, इसलिए सब मेरी ही है। परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा, मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। किसके ऊपर दृष्टि करूंगा? मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा, उस पर मैं मेहरबानी करूंगा, उस पर मैं खिदमत करूंगा, उस पर मैं अपने अनुग्रह को उंडेलूंगा। किस पर? जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। जो दीन और खेदित मन का है और मेरा वचन सुनकर थरथराता है। आज परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे लोगों को देखना चाहता है जो उसके वचन को पवित्र भय के साथ सुनते हैं और उसी मनोभाव के साथ परमेश्वर के वचन को। अगर ऐसा मनोभाव रहेगा ना, जब भी जहां भी परमेश्वर के वचन को प्रचार किया जाएगा तो आप लापरवाही खामख्याली से कभी नहीं बैठेंगे, आपको नींद नहीं आएगा। लेकिन अगर आप नहीं जानते कि आप किसके चरणों में बैठे हैं और किसके वचन को सुन रहे हैं तो आपको नींद आएगा, आपको फोन का आवाज सुनाई देगा, पड़ोस के बात को सुनाई देगा, दूसरे का कपड़ा दिखाई देगा, बहुत कुछ ध्यान भटकाने वाली बात होगा। लेकिन अगर आप परमेश्वर के भय के प्रति वो पवित्र, परमेश्वर के वचन के प्रति पवित्र भय हो तो आप उसे थरथराते हुए सुनेंगे पवित्र भय के साथ। क्योंकि भजन संहिता 138 का 2 में इस प्रकार कहता है, हे यहोवा मैं तेरी स्तुति करूंगा, मैं तेरी बड़ाई करूंगा, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया है। इंग्लिश में बोलता है तेरे सब नामों से अधिक महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन को वो महत्व देने की जरूरत है। आज हम लोग का सीनियर पास्टर सिरिल पीटर को धन्यवाद के साथ विदा किया गया, उनके बेटे को भी धन्यवाद बोला गया। तो वहां पर मुझे वो जो धन्यवाद का जो सभा था उसको शुरुआत करने के लिए मुझे सौभाग्य मिला। और जब मैं उनको इस बातों को मैं उनके सामने रख रहा था, यही वचन को मैंने रखा जो भजन से 138 का 2 को, उसी के साथ साथ 1 तिमोथी 5 का 17 को बोलता है, जो तुम में प्राचीन है, जो तुम में प्राचीन है, जो अध्यक्ष हैं, वे बड़े आदर के योग्य समझे जाए, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाए, खास कर वे जो परमेश्वर के वचन से तुम्हारी सेवकाई करते हैं। और मैंने ये बात को बताया कि अगर आप परमेश्वर को आदर करते हैं, अगर आप परमेश्वर का सम्मान करते हैं, अगर आप परमेश्वर का इज्जत देते हैं, तो इस बात से वो प्रकट होगा और प्रमाणित होगा कि आप परमेश्वर के वचन को कितना आदर देते हैं, परमेश्वर के वचन को कितना सम्मान देते हैं, परमेश्वर के वचन को कितना इज्जत देते हैं। और आप परमेश्वर के वचन को कितना इज्जत देते हैं, कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर करते हैं, इस बात से प्रकट होगा कि उस परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लाने वाले परमेश्वर के दास या दासी को आप कितना सम्मान देते हैं, कितना आदर करते हैं, कितना इज्जत देते हैं। क्योंकि परमेश्वर के प्रति हमारा जो आदर है इज रिफ्लेक्टेड बाय आवर ऑनर फॉर उसके वचन के लिए, और परमेश्वर के वचन के प्रति आपका जो आदर और सम्मान है वो इस बात से प्रकट होगा कि आप उनके दासों को जो परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं उसका कितना आदर करते हैं। इस वचन को रखते हुए मैं आप लोग के सामने ये बात को इसलिए रख रहा हूं, बहुत बार हम परमेश्वर के वचन को बहुत ही लापरवाही खामख्याली से सुनते हैं। यहाँ पर राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, स्वर्ग का सम्राट संसार में आया
और बैठकर अपने फरमान को जारी कर रहा और कह रहा है कि मैं स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और मैं अब जो बोलने जा रहा हूं वो स्वर्ग के नागरिकों के लिए कैसा जिंदगी जीना है, कैसा चाल चलन होना है, कैसा चरित्र होना है, कैसा स्वभाव होना है, कैसा उनकी मनोदशा और रवैया होना चाहिए। हाँ, अर्थात उनके संपूर्ण जीवन किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में मैं शिक्षा दे रहा हूं। और इसीलिए आप ये मेरे साथ खोलिए और पढ़िए। पहले बात वचन बोलता है, धन्य है वे जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। पाड़ी उपदेश का पहला वचन बोल रहा कि स्वर्ग का राज उन्हीं का है, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अर्थात ये लोग इस प्रकार के लोग हैं, उनको स्वर्ग का राज निश्चित रूप से मिलेगा, वरन मिल चुका है। कौन लोग हैं वो लोग? बोलता है धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो मन के दीन। अर्थात स्वर्ग के राज में प्रवेश करने के लिए, स्वर्ग के राज को प्राप्त करने के लिए, स्वर्ग के राज्य के नागरिक होने के लिए, स्वर्ग के राज्य के एक सदस्य होने के लिए आपके जीवन में, हमारे जीवन में जो चीज पाई जानी चाहिए वो है दीनता। वो है क्या? दीनता। लेकिन उससे पहले हम लोग एक शब्द को देखेंगे, जो शब्द ये पूरे 3 से लेकर 10 पद 11 पद में पाया जाता है। धन्य है वे जो मन के दीन है, धन्य है जो शोक करते हैं, धन्य है जो नम्र है, धन्य है जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे, धन्य है जो दयावंत है, धन्य है जो जिनके मन शुद्ध है, धन्य है जो मेल कराने वाले, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं। धन्य हो तुम, धन्य हो तुम। यहाँ एक शब्द है जो बार बार पाया जाता है, धन्य, धन्य। इस धन्य शब्द को हम लोग को समझने की जरूरत है। कौन लोग धन्य है? धन्य का मतलब क्या होता है? यूनानी शब्द जो यहां पर पाया जाता है मकारियस। हाँ, यूनानी शब्द जो है मकारियस। और इस शब्द का अर्थ को जब हम लोग अध्ययन करने लगेंगे तो आप पाएंगे कि इसका मतलब बहुत ही अलग ही होता है। बहुत बार हम लोग मकारियस शब्द का अर्थ को बहुत तरह से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मकारियस शब्द का मतलब बहुत ही अलग है। मकारियस शब्द का मतलब धन्य कौन है? धन्य मतलब क्या होता है? बोलेगा कोई? धन्य मतलब क्या होता है? कोई बताइएगा। धन्य मतलब क्या है? हाँ, बोले, जोर से बोले भाई साहब। अच्छे हैं और महान है। अच्छा, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, धन्यवाद धन्यवाद। और कुछ बोले? और कोई बोले? बोले बोले बोले। धन्य है, महान है, अच्छे हैं, और कुछ? और क्या अर्थ होता है धन्य है? हाँ, और कुछ बोलिए, कुछ गलती नहीं होगा, फेल नहीं करेंगे आप लोग को। बोर्ड परीक्षा चल रहा है लेकिन आप लोग फेल नहीं होंगे। बोलिए। हाँ, सराहने योग्य। हाँ, धन्यवाद सावित्री बात। और कुछ? आशीषित। हाँ हाँ, एकदम सही है। और अच्छा, ये बोल रहे हैं अगर क्या बोले, सराहने योग्य है। और आप क्या बोले रंजीत भाई? महान है। और एक तो शब्द बोले थे उन्होंने, अच्छे हैं वे लोग। महान है, अच्छे हैं, बोले आशीषित है, ये सराहने योग्य है। कौन है बोलता है मालूम है? अच्छा, मान लीजिए वही अर्थ के यहाँ लगाते, सराहने योग्य हुए हैं जो मन के दिन है, महान है जो मन के दिन है बोलते हैं। तो थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, महान लोग और मन के दिन लोग गड़बड़, ठीक फिट नहीं खा रहा है ना। ठीक है, एकदम सही आप लोगों ने बताया है। इसको ना मैं यूनानी शब्द का अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि ये जो मकारिय जो शब्द है, धन्य शब्द है, नया नियम में 49 बार पाया जाता है। नया नियम में शब्द 49 बार पाया जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वह अत्यंत धन्य, परम धन्य,
अत्यंत सुखी, सौभाग्यशाली। फिर एक बार, अत्यंत धन्य, परम धन्य, अत्यंत सुखी और सौभाग्यशाली। अर्थात सरल शब्द में अगर कहें तो वो जो भाई ने कहा, आशीषित है वो व्यक्ति लोग, अत्यंत धन्य है वो व्यक्ति लोग, अत्यंत परम धन्य है, अत्यंत सुखी है, सौभाग्यशाली। सरल शब्दों में है, आशीषित है वो व्यक्ति लोग। अर्थात वो व्यक्ति जो सच्चा सुख, जो आंतरिक आनंद पाया हुआ व्यक्ति, आंतरिक आनंद पाया है वो व्यक्ति, अर्थात वो व्यक्ति जिसके ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा हुई है, जिसके ऊपर परमेश्वर की विशेष कृपा हुई है। और इस वचन को अगर अध्ययन करेंगे हम लोग अच्छी तरह से, तब पाएंगे कि वो व्यक्ति जिस पर परमेश्वर की स्वीकृति है, परमेश्वर उसको अनुमोदित करता है। परमेश्वर बोलता है ये अच्छा है, सही है, ये अच्छा है सही। मकारियस का मतलब ये भी होता है गहरी आत्मिक आनंद वाली स्थिति। समझ मारा? अर्थात ये वो आनंद है जो परिस्थिति पर निर्भर नहीं करता। जब इसके ऊपर मैं थोड़ा अध्ययन कर रहा था तो मैंने पाया कि पुराने नियम में एक कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता था। पुराना नियम का जो ग्रीक भाषा में अनुवाद किया गया था उसे सेप्टुअजिंट बोलते हैं, और उसमें इसी के बराबर एक तो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, वो है एसेरे या एसेर। और ये जो शब्द है वो करीब 42 बार पाया जाता है। और जब धन्य शब्द को हम लोग कहते हैं तो पुराने नियम में धन्य शब्द इस्तेमाल किया गया है, और कितना बार मैं बता रहा हूं, 42 बार कम से कम आप पाएंगे एक शब्द के बारे में। और भी कई शब्द हैं, लेकिन जो ये मकारिया शब्द, धन्य जो शब्द है, उसका पुराना नियम में इब्रानी शब्द के साथ जुड़ा हुआ जो शब्द है वो एशेरे है, जो 42 बार पाया जाता है। वो धन्य कहता है पुराने नियम में। धन्य जो शब्द इस्तेमाल किया जाता है, तो पुराने नियम में कोई एक तो वचन आपको याद आता है? जल्दी से बोलिएगा। धन्य शब्द जोर से बोलिएगा। भजन 1, भजन 1 का, भजन 1 का, हाँ, क्या बोलता है? क्या ही धन्य है व्यक्ति, किसी को याद है कि नहीं है? हाँ, क्या ही धन्य व्यक्ति जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। आगे, हाँ, और ना ठट्ठा करने वाली मंडली में बैठता है। यहाँ पर शब्द इस्तेमाल किया गया एशेर, जो मकारियस का एक बराबर वाला शब्द है इब्रानी भाषा में। वहां क्या बोल रहा है, लिखा है कि क्या ही धन्य मनुष्य दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, ना पापियों के मार में खड़ा होता, और ना ठट्ठा करने वाले की मंडली में बैठता है। यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल किया गया, धन्य व्यक्ति नहीं बोला, क्या ही धन्य, मतलब इंग्लिश बोलता है सुपरलेटिव एक्सप्रेशन। अर्थात अति 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 आशीषित है वो व्यक्ति, अति धन्य है वो व्यक्ति जो क्या करता है, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा नहीं होता, और ना ठट्ठा करने मंडली बैठता। अर्थात एक शब्द में अगर हम कहें, वो व्यक्ति जो पाप से, अपराध से अपने आप को दूर रखते हुए जिंदगी जीता है, वो व्यक्ति क्या है, धन्य है। उसी प्रकार और कई वचन है जो हम लोग पढ़ेंगे इस समय, और मेरे साथ खोलेगा, मैं पढ़ते जाऊंगा, समय के अभाव से मैं खुद ही पढ़ूंगा। भजन संहिता 32 का 1-2। क्या ही धन्य हो जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसके अधर्म का एवा लेखा ना ले, जिसकी आत्मा में कपट ना हो। क्या बोलता है, क्या ही धन्य वह व्यक्ति जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका पाप ढांपा गया हो, और क्या ही धन्य मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। अर्थात वो व्यक्ति जिसका अपराध को परमेश्वर यहोवा क्षमा करता है और उसके पाप को ढांप देता है। अर्थात पाप के दंड से, उसके परिणाम से जो व्यक्ति छुटकारा पा जाता है, वो व्यक्ति क्या है, धन्य। हालेलुया। और मैं आपके सामने बताना चाहता हूं, सचमुच में सबसे बड़ा बोझ इस दुनिया में जो है, वो बोझ कर्ज का नहीं है, वरन पाप का कर्ज का बोझ सबसे बड़ा है। और जो व्यक्ति पाप से छुटकारा पा जाता है, जिसके पाप को परमेश्वर क्षमा करता है, वो व्यक्ति क्या है, धन्य है बोलता है। भजन से 40 का 4 को मैं पढ़ रहा हूं।
क्या ही धन्य है वो पुरुष। फिर एक बात ध्यान सुनिए, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो एवा पर भरोसा करता है और अभिमानियों और मिथ्या की ओर मुड़ने वाले की ओर मुंह ना। क्या ही धन्य व्यक्ति जो एवा पर भरोसा करता है, अर्थात जो व्यक्ति एवा पर भरोसा करता है, जो उस पर निर्भरशील है, उस व्यक्ति सचमुच में क्या है बोलता है, धन्य है। धन्य अर्थ को समझने के लिए इन बातों को हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। भजन संहिता 84 का 4 को हम लोग पढ़ेंगे। यहां लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर कहते रहेंगे। अर्थात जितने व्यक्ति लोग परमेश्वर के उपस्थिति में पाए जाते हैं वो लोग क्या है, धन्य हैं, आशीषित हैं, बहुत ही आशीषित हैं, परम धन्य हैं, हाँ परम सुखी हैं ऐसे व्यक्ति लोग। ये तो पुराना नियम के कई वचनों को हम लोग देखें, नया नियम से कई वचनों का लिए हम लोग देखते हैं। पहला तिमोथी 1:11 को मैं खोलकर पढ़ रहा हूं आप लोगों को। यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के उस समाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। यहां पर शब्द इस्तेमाल किया गया है, धन्य शब्द, किसके लिए, किसके लिए उपयोग किया गया है, बोलिए, थोड़ा जोर से बोलिए, गलती नहीं होगा। वचन पढ़े, पहला तिमोथी 1:11, यही परम धन्य परमेश्वर की महिमा के सुसमाचार के अनुसार है जो मुझे सौंपा गया है। धन्य शब्द किसके लिए उपयोग किया गया है, किसके लिए, अरे जोर से बोलिए, परमेश्वर के लिए। बोलता है कि क्या क्या बोलता है, यही परम धन्य परमेश्वर। हाँ, मकार्य शब्द का मतलब है क्या, परम धन्य, परम सुखी, हाँ समझ में आ रहा, अति सुखी, परम धन्य परमेश्वर के लिए ये शब्द को उपयोग किया गया है। दूसरा वही पहला तिमोथी का ही उसका 6वां अध्याय का 15 पद को पढ़ेंगे तो हम लोग इस प्रकार पढ़े, पढ़ेगा कोई, क्या बोलता है, जिसे वह ठीक समय पर दिखाएगा, जो परम धन्य और एकमात्र अधिपति और राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। यहां देख ले, परमेश्वर के लिए इस्तेमाल किया गया, क्या बोला, परम धन्य, एक और एकमात्र अधिपति, राजाओं का राजा और प्रभुओं का कौन, प्रभु है, कौन है, परमेश्वर। हालेलुया। राजाओं का राजा कौन है, परमेश्वर। प्रभुओं का प्रभु कौन है, परमेश्वर है। और उस राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु के लिए ये शब्द को उपयोग किया गया, क्या, मकारियस, यानी कि धन्य। और यहां पर उसी शब्द को इन व्यक्तियों के लिए उपयोग किया गया, किसके लिए मालूम है, क्या ही धन्य हो व्यक्ति, क्या ही धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। अर्थात अगर जो व्यक्ति लोग मन के दिन है, वो लोग किसके जैसा है, स्वयं परमेश्वर के जैसे परम धन्य। हालेलुया। मालूम है, दीनता की यीशु मसीह शिक्षा दे रहे हैं यहाँ पर। और जो लोग मन से दीन है उनको बोल रहे हैं कि जिस प्रकार परमेश्वर परम धन्य है, ये व्यक्ति लोग भी परम धन्य है। ऐसा कैसा हो सकता है, क्या इंसान परमेश्वर का चरित्र, परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर के प्रकृति का कुछ हिस्सा अपने जीवन में पा सकता है, हम क्या किसी के जिंदगी में देख सकते हैं? सरल अर्थ में कहें तो नहीं, लेकिन समझ के साथ अगर हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन को तो हम लोग बोलेंगे हाँ ऐसा संभव है। मेरे साथ खोलिए दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय, दूसरा पत्रस उसका 1 अध्याय और उसका 1 से 4 तक कोई पढ़ दीजिएगा मेहरबानी करके जल्दी से। हम्म 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 हम्म
हाँ। हम्म। हम्म। 4 पद को ध्यान से सुनिएगा, पढ़िए बाबू। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। अच्छा, किस लिए दी हैं? आगे, ताकि इन बड़ी बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाओं के द्वारा सड़ाहट से क्या बोल रहा है? इनके द्वारा, हाँ, परमेश्वर ने जो जीवन और भक्ति संबंध का सब कुछ हमें दिया है, और यहाँ व्याख्या करने का समय नहीं है, लेकिन इतने ही बोल देंगे, टाइम हो गया। और बोलता है इनके द्वारा हम ईश्वरीय स्वभाव के क्या हो जाएं? सहभागी हो जाएं। हालेलुया। परमेश्वर में जब आप एक व्यक्ति को यीशु मसीह पर विश्वास करता है और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसका नया जन्म होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसका नया जन्म होता है, वो परमेश्वर का संतान बन जाता है, वो यीशु मसीह का चेला बन जाता है, वो यीशु मसीह का शिष्य बन जाता है, और परमेश्वर के राज्य का वो संतान बन जाता है, परमेश्वर के राज्य का वो नागरिक बन जाता है। जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के पिता का राज्य का संतान बन जाता, उसका नागरिक बन जाता है, उसके लिए और एक गुड न्यूज है। और गुड न्यूज क्या है मालूम है? कि उनके आत्मा के द्वारा हमारे आत्मा जो मरा हुआ था जीवित कर दिया जाता है, और नई आत्मा हमारे अंदर दिया जाता है, और इस नई आत्मा में हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव को डाला जाता है। हालेलुया। समझ मारा? इसलिए बोलता है जो कोई मसीह, 2 कुरिन्थी 5 का, इसलिए जो कोई मसीह यीशु में, जो कोई मसीह यीशु में है वो क्या है? नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नई हो गई। हालेलुया। सब कुछ नया हो गया, सब कुछ। उसका कारण क्या है मालूम है? पहले अंदर, हमारे अंदर ईश्वर स्वभाव हमारे अंदर डाला गया। इसलिए इफिसी की पत्री को पढ़े बोलता है पुराने स्वभाव को उतार डालो और नए स्वभाव को पहन लो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर का जो स्वभाव है, परमेश्वर का जो प्रकृति है, परमेश्वर का जो नेचर है, परमेश्वर का जो गुण है, हमारे अंदर आ सकता है। हम उसमें भागी हो सकते हैं, उसे हम अपना सकते हैं, उसको हमारे जीवन में पाया जा सकता है। हालेलुया। और इसीलिए बोलता है धन्य है जो मन के दिन है, क्योंकि ईश्वर का राज उन्हीं का है। समय समाप्त हुआ अभी के लिए, इसलिए मैं आप लोग के सामने बताना चाहता हूं धन्य जो है, हाँ? धन्य है वे हैं जो मन के दिन है। हम लोग इसके अर्थ को और भी गहराई से देखेंगे अगले सप्ताह, लेकिन इस समय इतने बताना चाहते हैं धन्य शब्द परम सुखी, परम आनंद को व्याख्या करता है, और वरन स्वयं परमेश्वर भी जो परम धन्य है, उसी का स्वभाव, उसी आनंद के हम संभागी होते हैं जब हम दीन बनते हैं। आइए हम सर को झुकाएं। प्रभु इस समय वचन को समझने के लिए हमें अनुग्रह प्रदान कर, ताकि परमेश्वर प्रभु हमारे सोच विचार संसार के न्याय नहीं परंतु तेरे वचन के अनुरूप हो। तूने तो कह ही दिया प्रभु, तेरे विचार और मेरे विचार में आसमान और पृथ्वी का फर्क है। आज हम प्रार्थना करते हैं हमें तेरे पवित्र वचन को समझने के लिए वो भूख और प्यास दे, हमारे मन को खोल दे, हमारे मतियों को खोल दे कि हम समझ सके अपने वचन के द्वारा, अपने आत्मा के द्वारा हमसे बोल और बातचीत। और परमेश्वर प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह में हम धन्य जीवन में प्रवेश कर चुके। आज हम प्रार्थना करते हैं कि उस धन्य जीवन की जो दीनता हमारे जीवन में दिखाई दे। प्रभु तू हमें दिन बनने के लिए अनुग्रह प्रदान
इस समय हमें आप अपने आशीष के साथ यहाँ से विदा कर, क्योंकि प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन।